पटना में भीम आर्मी की रैली हो रही है, वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह से भीम आर्मी की रैली जब होती है तब जो है स्थिति अनियंत्रित होने की डर रहती है। और वहाँ पर देख लीजिए भीम आर्मी की रैली आ रही है और प्रशासन यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर चुकी है। उनको रोका गया है जेपी गोलंबर के पास और यहाँ पर भीम आर्मी की रैली होने वाली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास घेराव का कार्यक्रम था और वहीं भीम आर्मी के लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, प्रदेश लेवल के नेता है वो लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या स्थिति होगी। और यहाँ पर भीम आर्मी के रैली को रोका गया है और भीम आर्मी के जो लोग हैं, नेता और कार्यकर्ता, वहाँ ये यहाँ पर डटे हुए हैं। प्रशासन उन लोगों को बातचीत करके समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर से आप लौट जाइए, पर यहाँ पर जो है भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता रुके हुए हैं और आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हैं। हालांकि बातचीत चल रही है, जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं खान सर, वो बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और भीम आर्मी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप लोग मान जाइए, आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। हालांकि जेपी गोलंबर पर इन लोग को रोक लिया गया है और स्थिति यह है कि भीम आर्मी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं को जेपी गोलंबर पर रोक लिया गया है और भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता से प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हालांकि संवैधानिक अधिकार है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास है वो प्रतिबंधित एरिया है और प्रतिबंधित एरिया में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। पर यहाँ पर जो है भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता जो है रुके हुए हैं, डटे हुए हैं और यहाँ पर यहीं पर धरना पर बैठने का ऐलान किया है और यहीं पर बैठ करके इन लोगों का कहना है कि हम यहीं पर बैठेंगे। और भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है और इन लोगों को जेपी गोलंबर के पास रोक लिया गया है। और स्थिति यह है कि भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता को जेपी गोलंबर के पास रोका गया है और रोकने के बाद जो है भीम आर्मी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहीं पर बैठ गए धरना पर। और ये जो एरिया है ये काफ़ी व्यस्त इलाका माना जाता है, काफ़ी व्यस्त एरिया है। यहाँ पर वाहनों का परिचालन सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि ये गांधी मैदान का क्षेत्र है। जेपी गोलंबर जो है डाक बंगला चौराहा को जोड़ता है, पटना जंक्शन को जोड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी व्यस्त इलाका है और यहाँ पर प्रशासन के तमाम अधिकारी को तैनात किया गया है ताकि भीम आर्मी के रैली को यहीं पर से रोका जाए, यहीं पर से पीछे किया जाए। हालांकि यहाँ पर जो स्थिति है वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश कर रही है कि समझाने बुझा करके इस मामले को किसी तरह से खत्म कर करके और इन लोग को रोका जाए। पर भीम आर्मी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो रुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास का जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है इस तरह की रैली लेकर के। पर यहाँ पर जो भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं और रुके हुए हैं। हालांकि ये लोग को कितनी देर में यहाँ से हटाया जाता है ये तो प्रशासन कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ पर बैठ गए हैं भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो हल्की फुल्की एक्शन होती है वो करनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा। बहरहाल बने रहें जौहर हिंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।